यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु क्या कहते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। बहुत ही मार्मिक शब्द है। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें। यीशु अपने शिष्यों को अपनी भेड़ कहते हैं, मेरी भेड़ें। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों के बारे में कहते हैं कि निरे बच्चे हैं। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को निरे बच्चे कहा। यीशु और हमारे बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता नहीं है। कभी कभी मैंने देखा कई विश्वासी लोग, कई ईसाई लोग यीशु के सामने अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं यीशु और उनके शिष्यों के बीच का रिश्ता कोई भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि प्रभु कहते हैं वे मेरी भेड़ें हैं, माय शीप, मेरी है, आप उनकी हैं। एक विश्वासी यीशु की भेड़ है, एक ईसाई यीशु की भेड़ है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 32 में, लूकास अध्याय 12 वाक्य 32 में प्रभु यीशु कहते हैं छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को छोटे झुंड कहते हैं। कि आपको अच्छा नहीं लगता है ये सुन के? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु अपने लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं, हम अलग नहीं हैं। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मैं दाखलता तुम डाली, मुझ में रहना मैं तुम में रहूंगा। प्रभु यीशु इस संसार में एक नए धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे, बल्कि प्रभु यीशु इस संसार में हर मनुष्य के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने आए थे। आप और मेरे बीच में आप और प्रभु के बीच में एक गहरा रिश्ता है। आप यीशु की भेड़ हैं। और प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 उसमें बहुत बृहद रूप से प्रभु यीशु समझाते हैं, वर्णन करते हैं कि यीशु का हमारे साथ क्या रिश्ता है। प्रभु कहते हैं मजदूर भेड़ियों को आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करता हूं। जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए सिपाही लोग आए तो प्रभु ने पूछा तुम किसे ढूंढ रहे हो? यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इनको जाने दो। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इनको जाने दो, मेरी भेड़ों को जाने दो। हमारे चरवाहा, हमारे गड़ेरिए एक ऐसे गड़ेरिए जो हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित करने को तैयार होते हैं। हर विश्वासी को महसूस करना है कि मैं यीशु की भेड़ हूं। अगर यीशु मेरा चरवाहा है तो मैं सुरक्षित हूं, 100% सुरक्षित। एक विश्वासी बिंदास जिंदगी जीता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे डंडे और लाठी पर मैं भरोसा रखता हूं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं।
यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। आप और मैं यीशु की भेड़ हैं। एक गहरा रिश्ता बनाना आज रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठना और इन वचनों को दोहराना, कहना प्रभु यीशु आज सुनाया गया, या स्वामी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, प्रभु यीशु बोलते हैं तुम मेरी भेड़ें हो। आप यीशु की भेड़ हैं। आपको कितनी सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए। वह चरवाहा जिसने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है, वो मजदूर नहीं है। आप उनकी, जब तक उनके पक्ष में हैं आप सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें, माय शीप। आप यीशु की भेड़ हैं। मैं यीशु की भेड़ हूं। आज से महसूस करना, देखना अपनी जिंदगी में कितनी सुरक्षा का एहसास करेंगे। आगे प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए एक महान आवश्यकता यीशु की आवाज को पहचानना। वास्तव में हमारी दुर्बलता यह है कि हम प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 15 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु ने कहा है, मैंने तुमसे यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। ध्यान देना, प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु ने हमसे जितनी बातें कही हैं वे सारी बातें इसलिए हैं कि हम यीशु के आनंद के सहभागी हों और हम आनंदित हो जाएं। प्रभु का वचन हमें आनंदित करता है। प्रभु ने जितनी भी बातें कही हैं वे सारी वाणियां हमें आनंदित करने के लिए, हमें परिपूर्ण करने के लिए हैं। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे थे और मार्ग में वे बहुत दुखी थे। यीशु के दुख भोग के बारे में, मृत्यु के बारे में चर्चा करते हुए बड़े दुखी होकर आगे जा रहे थे। प्रभु यीशु उनके साथ हो लेते, पुनर्जीवित यीशु उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान प्रभु यीशु प्रकट करते हैं, सारी बातें समझाते हैं। बाद में जब प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ा एमाउस पहुंचकर, उस समय शिष्यों ने यीशु को पहचाना। उसके बाद शिष्य एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या सुंदर बात है? यूहन्ना लूकस अध्याय 24 में शिष्य कहते हैं हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे। हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब रास्ते में वे हमसे बातें कर रहे थे। प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर हमारा हृदय उद्दीप्त हो जाता है। पवित्र वचनों को सुनने से हमारा हृदय उद्दीप्त हो जाता है। पिछले सप्ताह में, 2 सप्ताह पहले हम लोग दमन में थे। दमन में बहुत सुंदर कन्वेंशन हुआ था। वहां पे वसाई से कुछ लोग मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि आप जानते हैं YouTube में हम आपका प्रवचन सुनते हैं, और वे एक एक अनुभव बताने लगे। अनिल क्या चीज होती है? कुछ नहीं होती है। अनिल कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है तो प्रभु की वाणी है। एक नारी ने, एक बहन ने मुझे, रेणु करके एक बहन ने फोन किया कुछ दिन पहले गोवा से। उन्होंने कहा आप जानते हैं मैं जन्म से ईसाई हूं, कैथोलिक हूं, लेकिन जब से YouTube में आपके प्रवचनों को सुनने लगी उस समय से मुझे पता चला कि एक मसीही की जिंदगी का मतलब क्या होता है। एक बहन ने, आपके रांची की रहने वाली है लेकिन फिलहाल कनाडा में रह रही है, उन्होंने फोन करके कहा, उसने कहा स्वामी जी मेरे पति शराबी हैं, मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, घर बार छोड़कर हम लोग यहाँ पे बस गए हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपके वचनों ने मुझे जिंदा रखा है। मेरे वचनों ने नहीं, प्रभु यीशु के वचनों ने। प्रभु ने हमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं ताकि उनके आनंद के हम सहभागी हो जाएंगे और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2 में प्रभु कहते हैं पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। पुत्र
मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 में प्रभु कहते हैं वाक्य 20 और 22, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। देखिए मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 55, इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। देखिए मेरे पीछे दोहराएंगे, प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 51 उसके वाक्य 21 और 22 में पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51, 21 और 22 उसमें प्रभु का वचन कहता है मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु का वचन कहता है मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। और एक बार सुनिए ध्यान से, वचन क्या कहता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। कौन मनुष्य? कौन मनुष्य? कौन मनुष्य? कौन मनुष्य? जो प्रभु का वचन हृदय से चाहता है। इसका अंग्रेजी में एक दूसरा अनुवाद है, वहां पे लिखा हुआ है those who are delighted, those who take delight in the word of God। यानी प्रभु की वाणी में जो रुचि लेता है वो जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है। वो व्यक्ति जो कुछ करता है वो सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 8 वो जबरदस्त वचन है। उसी तरह योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 वहां पे लिखा हुआ है संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। देखिए मेरे सामने बहुत सारे युवक युवतियां बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना, इसको पढ़ो। आपको उन्नति के लिए, आपको सफलता के लिए कुंजी दी जा रही है। वचन में लिखा हुआ है संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। पवित्र वचन को सुनने से,
उस पर मनन चिंतन करने से, उसके अनुसार जीवन जीने से प्रभु कहते हैं तुम उन्नति करोगे और हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। तो ये बाइबल, प्रभु की वाणी आपके लिए सफलता की कुंजी है। ये वाणी आपके लिए सफलता की कुंजी है। इस्यास नबी अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब हम प्रभु के वचन को श्रद्धा से सुनने लगते हैं, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ती है। जब आप प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेते हैं, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ती है। कुछ वर्षों पहले मुझे अपने बचपन का एक दोस्त मिल गया जिसके साथ मैं कक्षा 7 तक पढ़ा था। अचानक मिल गया, कई सालों के बाद, करीब 45 साल के बाद, उसके भी ज्यादा। उसने मुझे पहचान लिया, मैंने भी उसे पहचान लिया। मैंने कहा तेरा नाम जॉय? ही सेड यस आई एम जॉय। उसने कहा तुझे मेरे घर पे आना है। मैंने कहा जरूर आऊंगा। मैं गया उसके घर। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर कहीं विदेश में काम कर रहे हैं। पत्नी मर गई, वो है और उसकी माँ है, 84 साल की बूढ़ी माँ। उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपने माँ के पास ले जाता हूँ, बड़ा सा घर है, बहुत अच्छा घर है। माँ अलग से कमरे में बैठी हुई थी, काफ़ी अच्छा कमरा है, लाइट लगा हुआ है, टेबल लैंप लगा है, टेबल है, कुर्सी पे बैठी हुई थी, एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। मेरे दोस्त ने कहा देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। तब तक मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने उनसे कहा जयसु माता जी। वो उठी नहीं, मेरी ओर देखी, अपने नाक पर चश्मा लगा हुआ था इस तरह, और उसने मुझे देखा, कहा मैं प्रभु की वाणी पढ़ रही थी, आप कैसे हैं? मैं प्रभु की वाणी पढ़ रही थी, आप कैसे हैं? सच कह रहा हूं, अभी भी मेरी नजरों के सामने वो दृश्य है। 84 साल की बूढ़ी मां इतना वचन में रुचि ले रही थी कि मुझे देखकर खड़ी तक नहीं हुई। जो प्रभु के वचन में रुचि लेता है वो जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उस समय पर फल देता है और जो कुछ करता है वो सफलता प्राप्त करता है। ये ग्रंथ आपके आनंद की वृद्धि के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी है। पवित्र वचन को पढ़ने से हमें आनंद मिलता है। जितना पवित्र वचन आप पढ़ते जाएंगे उतना आनंद मिलता जाएगा। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 में प्रभु कहते हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32, 46 और 47, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 46 और 47, प्रभु कहते हैं इन शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन नदी पार करने वाले हो। ये निरे शब्द नहीं है। मुझे नहीं मालूम मैं आपसे क्या क्या बोला हूं। ये निरे शब्द नहीं है। पिछले करीब 30-35 साल से मैं वचन सुनाता हूं, लेकिन 25 साल पहले तक मैं बाइबल को इस्तेमाल करता था क्या के लिए? अपने विचारों को सपोर्ट करने के लिए बाइबल से वचन उठाता था, लेकिन विचार मेरे थे उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आज ये ग्रंथ मेरे लिए मात्र प्रेरणादायक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मेरा जीवन है। दिस इज माई लाइफ। ये मेरी जान है। इसने मुझे जीवन दिया। इसके द्वारा मुझे जीवन में एक नई दिशा मिली। इसके द्वारा लाखों लाखों लोगों को जीवन मिला है। आज कौन सा दिन है? शनिवार है। कल शुक्रवार था। मुझे शुक्रवार को आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं सकता था, क्योंकि 40 के हर शुक्रवार को आश्रम में सभा होती है, क्रूज की यात्रा होती है।
कम से कम 7-8 हजार लोग आते हैं, कम से कम। आप जानते हैं 99% नॉन क्रिश्चियंस। पवित्र वचन के द्वारा लोगों को कितना जीवन मिला है, कितना अनुग्रह मिला है। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। आप यीशु की भेड़ हैं, इसका क्या प्रमाण है? आप यीशु की आवाज को सुनते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 47 यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 47 में प्रभु यीशु कहते हैं जो ईश्वर के हैं वे ईश्वर के संदेश सुनते हैं। जो ईश्वर के हैं वे ईश्वर के संदेश सुनते हैं। अगर आज हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, मैं जानता हूं कि यहां पर अधिकतर मसीह भाई बहन बैठे हुए हैं। अगर हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां, पीड़ाएं, विभिन्न प्रकार की विडंबनाएं हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है कि हमने प्रभु की वाणी को सुनना, आवाज को सुनना बंद कर दिया है। मान लीजिए भेड़ें हैं और चरवाहा है, चरवाहा आगे चलता है, भेड़ें पीछे चलती हैं। भेड़ें आंख मूंद कर चरवाहे की आवाज सुनकर आगे निकल जाती हैं। अगर मान लीजिए भेड़ें चरवाहे की आवाज सुनना बंद करेंगी तो क्या करेंगी? भटक जाएंगी। इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है। इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, हम सब भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। हम सब भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। जब आवाज सुनना बंद करेंगे हम भेड़ों की तरह भटक जाएंगे। इस्यास अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही तुम्हारी समस्या का कारण है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी आवाज को नहीं सुनते, क्योंकि तुम मेरे बातों को नहीं सुनते। मैं प्रभु के विचारों को नहीं जानता था। जब तक कि पवित्र वचन को नहीं पढ़ा तब तक मैं प्रभु के विचारों को नहीं जानता था। मैं भी आपकी तरह था, मैं भी एक नॉर्मल प्रीस्ट था, पुरोहित था, जब तक कि प्रभु की आवाज को नहीं सुना। लेकिन जब धीरे धीरे मैं प्रभु के वचनों को सुनने लगा तो प्रभु के वचनों के द्वारा मुझे प्रभु का मार्ग, प्रभु के विचार मिले। तब मैं प्रभु के मार्ग पर चलने लगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। हमें यीशु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। हमें यीशु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। 4-5 साल पहले कर्नाटक के मंगलूर शहर में एक काफी बड़ी सभा हुई थी। कई सभाएं हुई हैं वहां पे, शहर के बीचों बीच खुली जगह पे बहुत अच्छी अच्छी सभाएं हुई हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रचार होता है, क्योंकि ज़्यादा कैथोलिक्स है वहाँ पे शहर में। बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं चारों ओर। एक भाई बस से जा रहे थे, उन्होंने देखा मेरी तस्वीर भी वहाँ पे थी, प्रभु की तस्वीर भी थी। उन्होंने कहा ये वही हैं। घर गए, वापस आए। उन्होंने नोट निकाला कि कहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ पे शाम की सभा होती थी, दिन के समय मैं लोगों से मिलता था। काफ़ी लोग मिलने के लिए आते थे प्रार्थना के लिए। वो भाई भी आए, कमरे में आए तो उन्होंने कहा मैं प्रार्थना के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मैंने पूछा क्यों? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं मिलिट्री में था, आर्मी में था, मैं बहुत पीता था। मैंने VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। घर आया, मंगलूर के रहने वाले, लेकिन हिंदी अच्छी तरह बोलते हैं। मैं घर आया, मैं शराब को जारी रखा, लेकिन साथ साथ एक गंदी आदत भी आ गई, नारियों के पीछे जाने लगा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे लिए परेशान थे। ऐसे में एक दिन मैंने मोबाइल में आपका कार्यक्रम देखा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, उसको डाउनलोड किया। उन्होंने अपने सुंदर सा मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है, दिखाया। इतने सारे प्रवचन उन्होंने डाउनलोड किया है। उन्होंने कहा जानते हैं मैं रोज एक सुनता हूँ, हेडफोन लगा के सुनता हूँ। और आप जानते हैं 1 साल बीते, आज तक मेरे मुंह में न शराब गया न मैं किसी नारी के पीछे गया। तालियां नहीं बजाएंगे?
पवित्र वचन को सुनना, प्रभु की आवाज को सुनना जरूरी है। पवित्र वचन को सुनना जरूरी है। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। हम प्रभु की आवाज को कैसे पहचानेंगे? नंबर 1, छपे हुए ग्रंथ से, छपे हुए वचन पढ़ना है, निकालना है। जिंदगी में अगर किसी चीज से आप प्यार करना चाहते हैं, आज मैं आपको सलाह दूंगा, बाइबल से प्यार कीजिए। जिंदगी में आप किसी से प्यार करना चाहते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा, बाइबल से प्यार कीजिए। बाकी सब धोखा देंगे, ये धोखा नहीं देगा, क्योंकि सच्चा है। प्रभु कहते हैं मेरे मुख से निकले हुए शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। ये शब्द नहीं बदलते। आपके पति, पत्नी, बच्चे और दोस्तों के वचन बदल सकते हैं, लेकिन ये वचन नहीं बदलेंगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। आगे प्रभु कहते हैं मैं उन्हें जानता हूं, आई नो देम। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। यीशु आपको जानते हैं। यहां ध्यान दीजिए, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे। लूकास का सुसमाचार अध्याय 19, वहां पे जक्केउस के बारे में पढ़ेंगे। जक्केउस के बारे में लिखा हुआ है कि जक्केउस यीशु को देखना चाहते थे और जक्केउस पहली बार यीशु से मिल रहा था। पहली बार यीशु को देख रहे थे, लेकिन यीशु उस जगह पे पहुंच गए जहां पे जिस पेड़ की डाली पर जक्केउस बैठा हुआ था, उस पेड़ के पास आए और यीशु ने जक्केउस को नाम लेकर पुकारा, जक्केउस कम डाउन, जक्केउस नीचे उतर आओ। मेरा पक्का विश्वास है जिस समय जक्केउस ने यीशु के मुंह से अपना नाम सुना, उसी समय जक्केउस पानी पानी हो गया। उसकी जिंदगी का परिवर्तन वहां से शुरू हुआ जब उसने यीशु के मुंह से अपना नाम सुना, जक्केउस ये मुझे कैसे जानते हैं? मैं पहली बार इनको देख रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जीसस नोज यू। यीशु आपको जानते हैं। यीशु आपको जानते हैं। यीशु आपका नाम जानते हैं। यीशु आपका काम जानते हैं। यीशु आपकी दुर्बलताओं को जानते हैं। यीशु आपके बीते जीवन को जानते हैं। यीशु आपकी कमजोरियों को जानते हैं। यीशु आपके जीवन के संघर्ष को जानते हैं। यीशु आपके हृदय के सपनों को जानते हैं। यीशु आपके मन के विचारों को जानते हैं। यीशु आपके हृदय की निराशा को जानते हैं। आपके हृदय की उदासी को जानते हैं। यीशु आपके संघर्ष को जानते हैं। आपकी जिंदगी की लड़ाई को जानते हैं। आपकी तमन्नों को जानते हैं। आपके हृदय की इरादों को जानते हैं। जीसस नोज यू। यीशु आपको जानते हैं। एक एक बात को जानते हैं। आपके हृदय में जिन जिन बातों को आपने छिपा के रखा था, वो भी यीशु जानते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 25 एक बहुत सुंदर वचन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 25 में हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 25, वहाँ लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताएं, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है कि प्रभु यीशु जानते थे कि मनुष्य के अंदर क्या है। यीशु आपको जानते हैं। आप क्यों उदास हैं? आप क्यों निराश हैं? आपसे ज्यादा आपके लिए यीशु चिंतित है। एक बहन ने मुझसे एक बार कहा, वो बहन बहुत शारीरिक रूप से रोगी हैं। उनके शरीर में 6 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। एक और ऑपरेशन करना है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन वो हमेशा सुखी रहती है, आनंदित रहती है। उस बहन ने एक बार मुझसे कहा, जानते हैं उनका पति गुजर गया है। रात को जब मैं अपने कमरे में रहती हूँ
मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे सहला रहा है, कोई मुझे सहला रहा है। यस, कोई मुझसे बात कर रहा है। बहुत खुश रहती है। मैंने कहा तू तो संत है भाई, संत। जीसस नोस यू। यीशु आपकी एक एक बात को जानते हैं। जब आप आहें भरते हैं वो जानते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरा अनुसरण करती हैं। यीशु की भेड़ें यीशु का अनुसरण करती हैं। मैं हमेशा सोचता हूं, क्योंकि मैं गैर ईसाइयों के बीच में काम करता हूं, आप जानते हैं, मैं हमेशा सोचता हूं कि हाउ फॉर्चुनेट वी क्रिश्चियंस आर, कि हम मसीही कितने सौभाग्यशाली हैं। एक बार गांव गया हुआ था। हमारे यहां क्रिसमस मनाया जाता है 25 तारीख से लेकर 25 जनवरी तक। अलग अलग गांव में बड़े पैमाने पे मनाते हैं। कहीं 50 लोग, कहीं 100 लोग, कहीं 200 लोग, 400 लोग तंबू लगाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं। तो हमारे आश्रम से टीम जाते हैं इधर उधर। एक गांव जाने के बाद दूसरे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में एक परिवार पड़ता था, विश्वासी का परिवार। वहाँ के एक लड़के ने मुझसे कहा, स्वामी जी मेरे घर पे बस आप पैर रखना, प्रार्थना करना, चले जाना। मैंने कहा ज़रूर करूँगा। उसके घर गया, 2 मिनट प्रार्थना की, उसके बाद अपनी गाड़ी में चढ़ रहा था। मैंने उसकी ओर मुड़कर उससे कहा, यीशु को जानना कितने बड़े सौभाग्य की बात है ना? इतना कहा। वो रो पड़ा। आप जानते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है ना? यानी उसने एहसास किया कि यीशु को जानने से उसकी जिंदगी में क्या हो गया है। मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूं। हम विश्वासी लोग, हम ईसाई लोग, बचपन से ईसाई हैं, हमको इसकी कीमत नहीं मालूम है। वी डोंट नो। हमको इसकी कीमत नहीं मालूम है, हमने कीमत चुकाई भी नहीं है। हमको इसका महत्व तो नहीं मालूम है, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक परंपरा है। लेकिन जो हजारों लोग चारों ओर अंधेरे में भटकने के बाद यीशु के पास आ जाते हैं, जब उनसे बातचीत करने लगते हैं तो वे आपको गहराई से समझाएंगे। आप सीधे आंख मूंद कर यीशु के पीछे चल सकते हैं, आंख मूंद के। लेकिन जनता कितनी दुखी है, कितने परेशान है, पीड़ित है, इस जगह उस जगह, वहां यहां, इसके पास उसके पास, ये करना वो करना, बाप रे बाप। लेकिन एक विश्वासी, एक ईसाई यीशु के पीछे चल सकता है। वास्तव में एक ईसाई कौन होता है? ईसाई वो होता है जो यीशु का अनुगमन करता है, यीशु का अनुकरण करता है, यीशु का अनुसरण करता है। क्रूस पहनने से कोई ईसाई नहीं होता है, बपतिस्मा लेने से भी कोई ईसाई नहीं होता है। ईसाई साक्षात वो है जो यीशु का अनुसरण करता है, यीशु के पीछे चलता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शिष्यों को बुलाया, तो आपको याद है प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ। पुराने विधान में ईश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना अपने संदेश वाहक बनने के लिए, लेकिन नए विधान में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु ने जिन जिन लोगों को बुलाया उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। एक ईसाई वो है जो यीशु के पीछे चलता है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 31, बहुत अच्छा वचन है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 31 उसके वाक्य 8 और 6 में हम पढ़ते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 8 और 6 में, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा, तुमको नहीं छोड़ेगा, भयभीत ना हो और मत डरो। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो,
क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वो तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 को आप जानते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। मेरे प्रभु के इस वचन को दोहराएंगे दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त है। हालेलुया। और एक बार दोहराइए, प्रभु यीशु कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। जो यीशु के पीछे चलता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। एक ईसाई वो है जो यीशु के पीछे चलता है। यीशु का एक शिष्य, एक विश्वासी वो है जो यीशु के पीछे चलता है। यीशु की आवाज सुनकर यीशु के पीछे चलना, बिना संकोच के, बिना डर के यीशु के पीछे चलना। हमारे लिए प्रभु यीशु ने जिंदगी कितना आसान बना दिया है। बस तुम्हें मेरे पीछे चलना है। अपना क्रूस उठा लो और मेरे पीछे चले आओ। प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चले आओ। अपने जीवन के कार्य करते रहो, मेरे पीछे चले आओ। भटकना नहीं है, भटकोगी तुम परेशान हो जाओगे। मेरे पीछे चले आओ। तो प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि यीशु हमारी चरवाहा है, हम उनके पीछे चल सकते हैं। यह मसीहत है, यह मसीहत है, यह ईसाइयत है। यीशु की भेड़ बने रहना, यीशु की आवाज सुनना, यीशु के पीछे चलना। मुझे बहुत आनंद मिलता है, सच बता रहा हूं। शारीरिक रूप से रोग होता है, कोई एतराज नहीं है। मस्त हूं, बहुत मस्त हूं, खुश हूं, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं एक आश्रम का अधिकारी हूं, इंचार्ज हूं, लेकिन मैं यहां पे हूं। अगले सप्ताह मैं और कहीं रहूंगा। आश्रम चलाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, मैं बेहिचक हूं। कोई संकोच, कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं है। एक चिट्ठी तक नहीं लिखता हूं किसी को, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अपने अधिकारियों के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं, किसी के सामने नहीं। मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से यीशु की आवाज को सुनकर यीशु के पीछे चलूं। उसका काम है मेरे लिए प्रबंध करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा काम है ईमानदारी से यीशु के पीछे चलना, उनकी आवाज को सुनकर। भटकना नहीं है। मैं भटकूंगा, परेशान हो जाऊंगा। उनके पीछे चलना, उनका काम है प्रबंध करना। वो प्रबंध करते हैं, अच्छी तरह प्रबंध करते हैं, कोई कमी नहीं है। हमेशा ज्यादा ही होता है, हमेशा बैंक बैलेंस रहता है। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है, तनिक भी चिंता नहीं, नॉट इवन 1%। किसी भी बात की चिंता नहीं है कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। अगर यीशु आपके चरवाहा है, आपको किसी बात की कमी होगी नहीं। सवाल ही नहीं होता है, होना ही नहीं है। समस्या यह है
कि यीशु हमारे चरवाहा नहीं है। हमने यीशु को छोड़ दिया है, हम यीशु को नहीं सुनते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम यीशु के प्रेम का एहसास नहीं करते हैं, हम यीशु के पीछे नहीं चलते, हम संसार के पीछे चलते हैं। दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं। निर्णय लीजिए, यीशु के पीछे चलूंगा। आप देखेंगे प्रभु आपकी जिंदगी को बहुत सुंदर बना देगा, बहुत सुंदर बना देगा। एक विश्वासी को, एक ईसाई को मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तभी तो दुनिया खुश होगी। अगर हम दुखी हैं तो दुनिया क्या कहना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, अपने मन में भूलते जाइए, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अपने दिल में बोलते जाइए, एहसास कीजिए, एक निर्णय लीजिए। आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने एक सुंदर और महान बात मेरे सामने रखी है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरा अनुसरण करती हैं। यीशु तू मेरा चरवाहा है, यीशु तू मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम क्यों उदास रहते हैं, तुम क्यों निराश रहते हैं, क्यों उदास हो, क्यों निराश हो। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलना। तुम अकेले नहीं हो, मेरे पीछे चल, मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाता जाऊंगा। जब भेड़िए आएंगे मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तेरे लिए अपने आप को अर्पित कर चुका हूं। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। एक निर्णय लीजिए इस समय, आज से यीशु मेरे और मेरे परिवार का चरवाहा होगा। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। मैं भटक गया था प्रभु, मैं दुनिया को सुन रहा था, आसपास के लोगों को सुन रहा था, अपनी आवाज को सुन रहा था, मैंने तुझे तेरी आवाज को नहीं सुना। मैं भटक गया था, मैं दुखी था, मैं परेशान था, मैंने चोट खाई। आज मैं निर्णय लेता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। मैं भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं यीशु। मैं भी नहीं, पूरी तरह से निसंकोच होकर जिंदगी जीना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।